अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया में गोलबंदियां बदल रही हैं। पाकिस्तान इसका बड़ा लाभार्थी दिख रहा है, परंतु उसके तालिबानीकरण का खतरा तेजी से बढ़ा है। अमेरिका विरोधी ताकतें भले तालिबान का समर्थन कर रही हों, परंतु उनकी अपनी आशंकाएं भी कम नहीं हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने का परिणाम भी सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय द्विवेदी 108 यूनाइटेड लिव इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आमतौर पर कुछ देशों में नया कुछ नहीं होता है तो बस इतिहास खुद को दोहराना होता है। अफगानिस्तान के मामले में यह कुछ ज़्यादा ही सच है। अमेरिका की योजना वर्ल्ड ट्रेड टावरों पर हमले की 20वीं वर्षी यानी 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपना आखिरी सैनिक हटाकर इस अंतहीन युद्ध से हाथ झाड़ लेने की थी। उम्मीद थी कि अमेरिकी फौज के हटने के बाद 3 लाख सैनिकों की संख्या वाली अफगानी फौज अत्याधुनिक हथियारों के साथ तालिबान के महज 75,000 लड़ाकों का मुकाबला करने में सक्षम होगी, लेकिन यह दूर की कौड़ी साबित हुई। तालिबान ने अगस्त में ही महज 11 दिन के अंदर अफगानिस्तान के 34 में से 32 प्रांतों पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त को वे काबुल में राष्ट्रपति के महल में दाखिल हो गए, जहां महल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने तालिबान कमांडर का स्वागत किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी इस बीच देश छोड़कर भाग चुके थे। उनका भागना अनिवार्य था, क्योंकि 3 लाख की संख्या वाली अफगानी फौज लापता हो चुकी थी और अफगानिस्तान के इतिहास से गनी भी बखूबी वाकिफ होंगे। यहाँ चुनाव से सरकार नहीं बनती और न ही पिछले शासकों को जिंदा छोड़ा जाता है। 1978 में इसी महल में बागी सैनिकों ने पूरे दिन घेराबंदी के बाद अंदर घुसकर राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद की हत्या कर दी थी। अगले साल नए राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तराकी इसी महल में गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हो गए थे। सोवियत फौजों के अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद तराकी के उत्तराधिकारी हफीजुल्लाह अमीन इसी महल में 1979 में हत्या कर दी गई थी। नवीजुल्लाह का देश छोड़कर भागने का प्रयास सफल नहीं हुआ और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के परिसर में शरण ली। बेरहमी से हत्या के बाद उनके शव को लैंप पोस्ट से लटका दिया गया था। ऐसे में देश छोड़कर भागने के लिए गनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अफगानी सेना का शौर्य देख लेने के बाद गनी ने अब्दुल रशीद दोस्तम व इस्माइल खान जैसे पुराने ताकतवर मुजाहिदीन सरदारों पर भरोसा किया है। ये मुजाहिदीन सरदार तालिबान को मिटा देने के दावे कर रहे थे, लेकिन वे भी चुके हुए कारतूस जैसे साबित हुए। उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वे दर्दनाक और भयावह हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दर्दनाक और काफ़ी भयावह हैं। अमेरिका को दोष देने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं। अफगानी फौज पर ही $83 बिलियन फूंक दिए गए हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो किसी की समझ में नहीं आया कि वे गए कहाँ, फौजें गई कहाँ। अफगानी फौजें जब अपने देश के लिए लड़ने को तैयार नहीं थी तो अमेरिका कितने साल तक उन्हें बचाए रखता। अमेरिका के सैनिक हटाने की तारीख तय होते ही तालिबान आगे बढ़ते गए और अफगानी फौज पीछे हटती गई। यह मान लिया गया कि अमेरिका जा रहा है तो तालिबान आएंगे ही। वैसे भी अफगानियों की परंपरा है कि वे बलिदान देने के लिए नहीं लड़ते हैं। उन्हें जो मैदान में सबसे शक्तिशाली लगता है उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। इन 20 वर्ष में अमेरिका ने चाहे जितनी गलतियां की हों, पाकिस्तान की धोखाधड़ी और उसे तालिबान की मदद करने से रोकने में भी वह विफल रहा, लेकिन तालिबान की वापसी के लिए गनी सरकार और वहां की फौज पूरी तरह जिम्मेदार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही लाइक करते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भारत माता की जय, भारत अखंड हो।